साधना को सब बॉनी कहकर बुलाते थे क्योंकि साधना का कद बहुत छोटा था। साधना भगवान शिव के मंदिर में जाती और वहाँ खूब मन से पूजा करती, पर आते जाते समय रास्ते में जब कोई उसे देखता तो बॉनी बॉनी कहकर बुलाता। बॉनी बॉनी बॉनी, बॉनी दीदी हमारी पतंग दे दो ना। बॉनी दीदी का हाथ पेड़ तक नहीं पहुँच पाएगा, रुक मैं पतंग लाता हूँ, इनसे लंबा तो मैं ही हूँ। इस बेचारी साधना की किस्मत तो देखो, जितने बड़े खानदान में पैदा हुई है उतना ही छोटा कद है। तभी तो कहते हैं किस्मत से ही सब कुछ मिलता है। अब इतने पैसे का क्या ही करेगी जब कद इतना छोटा है। मुझे तो लगता है इसकी शादी भी पैसों में ही होगी। जो भी इससे ब्याह करेगा पैसों के लालच में ही करेगा, वरना इस बॉनी से कौन ही शादी करेगा। साधना रोजाना ही ऐसे ताने सुनती थी, इसीलिए वो अपना अधिकतर समय शिव भक्ति में बिताती थी। साधना के पिता गांव के बड़े चौधरी थे, इसलिए आसपास के गांव में उनका काफी रुतबा था। साधना के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आया हुआ था और लड़के वाले उसे देखने आने वाले थे। साधना की माँ, इसे अच्छे से तैयार कर दे, लड़के वाले आने ही वाले होंगे। क्या हुआ साधना बेटी, तू इतना घबरा क्यों रही है? पता नहीं, मैं भी यही पूछ रही हूँ। बापू बहुत डर लग रहा है। आप मेरे लिए रिश्ते लाते हो, पर मेरे बौनी कद की वजह से सब मेरे से रिश्ता जोड़ने के लिए मना कर देते हैं। आज भी वही डर लग रहा है। अरे तू तो मेरी बहादुर बच्ची है, और फिर तू तो शिवजी की इतनी पूजा करती है, तो उन पर विश्वास रख, वो तेरे साथ हमेशा अच्छा करेंगे, और मैं भी सब कुछ देखभाल कर ही करूंगा। ऐसे थोड़ी अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। लड़के के परिवार में उसकी माँ और बड़े भैया भाभी हैं, ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है। चल बेटिया, अब तू जल्दी से तैयार हो जा। साधना का मन बहुत उदास था। साधना मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करती है। लड़का और माँ साधना को देखने के लिए नहीं आए थे, बस उसके भैया भाभी ही आए थे। वो क्या है ना, माँ जी की तबीयत बहुत खराब थी, उनके घुटनों में दर्द था, इसलिए वो साथ नहीं आई। वो बोली शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने हमें भेज दिया। और देवर जी की आप चिंता मत करो, हमने देवर जी को साधना की तस्वीर दिखा दी थी। वो क्या है ना, अजय कारोबार में व्यस्त रहता है, उसे हम दोनों पर बहुत विश्वास है, तो उसने कहा था कि भैया भाभी जो आपकी पसंद होगी वो मेरी पसंद होगी। हमें आपकी बेटी साधना पसंद है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि किसी ने भी साधना के बौने कद के लिए कुछ नहीं कहा, और सबको ये भी तसल्ली थी कि हो सकता है लड़का कारोबार में सच में व्यस्त रहता हो, और पैसों की लड़के वालों को भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए किसी के मन में कोई बात नहीं आती। सब बहुत खुश होते हैं। साधना भी लड़के की तस्वीर देखकर शादी के लिए हाँ कह देती है। सबके जाने के बाद वो शिवजी को धन्यवाद कहती है। हे महादेव, हे शिव शंभु, आज मुझे लड़के वाले देखने आए थे। बस मुझे शक्ति देना कि मैं अपने ससुराल में अपने पत्नी धर्म और बहू धर्म को निभा सकूं। मुझे अपना आशीर्वाद देना प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना। साधना बहुत खुश थी। उसके माता पिता खूब धूमधाम से अपनी बेटी साधना की शादी अजय के साथ कर देते हैं, पर यह बात कोई नहीं जानता था कि साधना से शादी के लिए लड़के वालों ने क्यों हाँ की है। ये तो साधना को शादी के बाद ही पता चलता है, जब उसे कुछ दिन ससुराल में रहते हुए हो जाते हैं। साधना देखती है कि उसकी सास बहुत परेशान रहती है। एक दिन साधना ने अपनी सास से पूछ ही लिया, माँ जी आप बहुत परेशान दिखाई देते हो, क्या आप मुझे बहू के रूप में पाकर खुश नहीं हो? मैं जब से आई हूँ आपको उदास देख रही हूँ, आप मुझे देखने भी नहीं आए, और शादी में भी आपका मन बहुत उदास दिखा। क्या बात है माँ जी, मुझे अपना मानिए, मैं आपकी बहू हूँ। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी तरफ से एक बहू होने में कोई कसर ना छोड़ूं। साधना बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन ठीक नहीं। एक ऐसा सच हमने तुमसे छुपाया है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। कैसा सच माँ जी? साधना बहू, बड़ी बहू ने मुझे बताने से मना किया था, पर मैं तुम्हें ये सच जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है तुम शिव भक्त हो, तुम्हारे मन में शिव जी के लिए परम भक्ति है। बहू, तुम जब भी पूजा करो तो शिव जी से कहना कि वो तुम्हारे पति को लंबी आयु दें और तुम्हारी मांग का सिंदूर सदैव चमकता रहे, क्योंकि महादेव मृत्यु को भी टालने की शक्ति रखते हैं। शिव जी मनोवांछित फल देते हैं, वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। माँ जी, मेरा मन घबरा रहा है, आप मुझे कृपया करके बताइए क्या बात है। साधना बहू, जब मेरा बेटा अजय 5 साल का था तो उसे सांप ने काट लिया था। उस समय एक सपेरे ने जड़ी बूटियों से उस नाग के विष को उतारकर मेरे बेटे को बचाया था।
उसके बाद भी कई बार मेरा बेटा किसी न किसी वजह से बाल बाल बचा है। मेरे बेटे पर बचपन से ही मृत्यु का संकट मंडराया रहता है। हमने अपने बेटे की कुंडली एक बहुत बड़े पहुंचे हुए पुरोहित जी को दिखाई थी। उन्होंने बताया था कि मेरा बेटा 30 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, इसीलिए उस पर मृत्यु के संकट मंडरा रहे हैं। तब से मैं बहुत परेशान हूं। ये बात अजय नहीं जानता, बस बड़े बेटा बहू और मेरे तक ही ये बात छुपी हुई है। अगर अजय को ये बात पता चल गई तो वो बेचैन हो जाएगा। बहू, अपने सुहाग के लिए शिव जी से प्रार्थना करो। अगले महीने अजय 30 वर्ष का हो जाएगा। मेरे बेटे को बचा लो बहू, अपने सुहाग को बचा लो। माँ, मेरे लिए कुछ खाने का बना दो, मुझे फैक्ट्री जाना है। अजय बेटा, साधना ने खीर पूरी बनाई है। नहीं, मुझे इसके हाथ का खाना नहीं खाना। भैया भाभी से तो मैं पहले ही नाराज हूं। मुझे उन्होंने झूठ बोला, एक बौनी लड़की से मेरी शादी करवा दी। मुझे साधना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। रहने दो, मैं भूखा ही चला जाऊंगा। अजय बेटा रुक तो। अजय बेटा सुन। साधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अजय ने उसे अभी तक अपनी पत्नी नहीं माना था। फिर उस समय भी वो बिल्कुल चुप था, पर समाज और बिरादरी की वजह से वो शादी के लिए उस समय कुछ नहीं बोला। पर शादी के बाद वो साधना को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहा था। सुनो जी, हमारी चाल कामयाब रही। बस अगले महीने देवर जी भगवान को प्यारे हो जाएंगे और इस बौनी को हम घर से गेंद की तरह उछालकर धक्का दे देंगे और सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। क्योंकि आप इस घर के बड़े बेटे हो तो इस जायदाद पर पहला हक आपका है। वैसे मैंने बिल्कुल सही कदम उठाया। अगर कोई सुंदर लड़की देवर जी के लिए लेकर आते तो वो आते ही इस घर पर अपना हक जताने लगती और क्या पता देवर जी और उसके बीच पति पत्नी का संबंध भी बन जाता और हमें एक और वारिस को इस जायदाद में से हिस्सा देना पड़ता। मैंने सब कुछ दिमाग से किया है। अब तो तुम जान गए तुम्हारी पत्नी कितनी समझदार है, जो आगे की सोचती है। वो तो है, तुम बहुत चालाक भी हो और साथ ही समझदार भी हो। तुमने बिल्कुल सही किया। बस अब इंतजार है अगले महीने का, जब मेरा छोटा भाई अजय भगवान को प्यारा हो जाएगा। उमा और रमेश ये बात नहीं जानते थे कि साधना उनकी सारी बातें सुन चुकी है। उन दोनों की बातें सुनकर साधना को बहुत गहरा धक्का लगता है, पर उसे तो अपनी शिव भक्ति पर पूरा विश्वास था। वो जानती थी कि शिव जी उसके सुहाग की हमेशा रक्षा करेंगे। वो अजय को कुछ नहीं होने देगी। अजय के जन्मदिन को 5 दिन शेष रह गए थे। साधना अपनी सास का आशीर्वाद लेकर हरिद्वार चली जाती है और वहाँ गंगा किनारे एक कुटिया लेकर कठोर तपस्या करती है। साधना ने अन्न जल का त्याग कर दिया और शिव भक्ति में लीन हो गई। साधना को भूखा प्यासा रहते 5 दिन बीत चुके थे। वो बहुत कमजोर भी हो चुकी थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। इधर रात को 12 बजे अजय की तबीयत खराब हो गई और अचानक उसकी सांसें रुक गई। अजय की आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहाँ पर यमराज जी के साथ साथ भगवान शिव भी उपस्थित थे। तुम जानते हो अजय, तुम्हारी आयु केवल 30 वर्ष तक की थी। तुम्हारी पत्नी साधना महादेव की परम भक्त है और जो महादेव के भक्त होते हैं उनके ऊपर अकस्मात मृत्यु संकट टल जाता है। महादेव, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे यमदेव, साधना पिछले 5 दिनों से भूखी प्यासी मेरी तपस्या कर रही है। वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए मुझसे प्रार्थना कर रही है और जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उस भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनता हूं। मैं अपनी भक्त साधना की प्रार्थना जरूर सुनूंगा। इसलिए आप अजय के प्राण वापस लौटा दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। अचानक अजय के प्राण शरीर में वापस लौट आते हैं। ये देखकर अजय की माँ बहुत खुश होती है। उसके भैया भाभी भी हैरान रह जाते हैं। अजय उन्हें सारी बात बताता है। अजय के भैया भाभी की भी आंखें खुल जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो कितना गलत कर रहे थे। सब लोग साधना के पास हरिद्वार पहुंचते हैं। अजय साधना से माफी मांगता है और उसे शिव जी और यमराज जी की सारी बात बताता है। साधना भगवान शिव को धन्यवाद कहती है। उसकी भक्ति सफल हो गई और भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके जीवन में ढेरों खुशियां आ गईं। क्या बात है मालती, आज तू फिर से देर से काम पर आई है। रोजाना तेरी देर से आने की आदत कहीं तुझ पर भारी न पड़ जाए। सेठ जी, मैं तो रोजाना ही जल्दी आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे ही मैंने काम शुरू कर दिया था। अच्छा, कितना सफेद झूठ बोल रही है तू मालती। मैं सुबह 5 बजे उठकर बाहर आंगन में बैठ जाता हूं। मैंने तो तुझे कई दिनों से इसी समय आते हुए देखा है।
सुनो जी, मालती सही कह रही है। ये सुबह 7 बजे आ जाती है। ये कभी भी देर से नहीं आती। इसने घर की साफ सफाई का सारा काम कर लिया है। तुम चुप करो भाग्यवान, मुझे सब पता है। ये नौकर नौकरानी बहुत ही चालाक होते हैं। और सुन तू मालती, अगर तुझे पैसे कटवाने से बचना है तो सुबह 5 बजे काम पर आना पड़ेगा। सेठ जी, आपको तो पता ही है पूजा के बापू बीमार रहते हैं। उनकी सुबह देख रेख करनी होती है, उसके बाद ही मैं काम पर आती हूँ। ऐसा ना कहो मालिक, मेरी मजबूरी समझो। सेठ हल्दीराम बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। वो अपनी नौकरानी मालती पर बहुत अत्याचार करता था। बात बात पर मालती पर गुस्सा करना, उसके पैसे काटना, जबरदस्ती उससे घर के सारे काम करवाना। मालती की मजबूरी थी सेठ हल्दीराम के पास काम करना। मालती का पति सुरेश बीमार रहता था। घर में छोटे बच्चे और फिर गांव में सेठ हल्दीराम के सिवा कोई भी काम नहीं देता था। इसी बात का फायदा सेठ हल्दीराम उठाता था। वो अपने नौकरों से बहुत ही बेरहमी से पेश आता था, जिनमें से एक मालती भी थी। मालती भगवान शिव की पूजा करती थी। उसे विश्वास था कि उसके जीवन के संकट एक न एक दिन भगवान शिव अवश्य दूर करेंगे। इसी विश्वास पर वो रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाती, पूजा अर्चना करती और समय पर घर के सारे काम निपटाकर वो सेठ हल्दीराम के घर काम पर चली जाती थी। पर हल्दीराम जब देखो मालती के पीछे पड़ा रहता था। सेठ हल्दीराम की पत्नी आशा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। हल्दीराम के एक बेटा बहू थे, पर अभी तक शादी के 8 साल बाद भी सेठ हल्दीराम के बेटा बहू को माता पिता बनने का सुख नहीं मिल पाया था। अरे बेटा किशोर, कितने डॉक्टर और हकीम बहू को देख चुके हैं। मुझे तो लगता है बिना पोते पोती का मुंह देखे ही स्वर्ग सिधार जाऊंगा। हमारे भाग्य में पोता पोती का सुख नहीं लिखा। अब कौन से डॉक्टर के पास से आ रहे हो? पिताजी, वो शहर में किसी ने डॉक्टर बताया था तो वहीं दिखाकर आ रहे हैं। पर मैं समझ गया। जा, अब हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे भाग्य ही फूटे हुए हैं। सुनो जी, धीरे बोलो। बहू अभी अभी शहर से आई है, वो क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? सच ही तो कह रहा हूं। दीनानाथ ने अपनी बांझ बेटी हमारे गले बांध दी, जो इस घर को वारिस भी नहीं दे सकती। सेठ जी, आंगन का सारा काम हो गया है। बस बहुरानी के कमरे की सफाई बाकी है। बहुरानी घर पर नहीं थी तो मैंने उनके कमरे की साफ सफाई नहीं की थी। जा कर ले जाकर। बहुरानी बड़ी कमाइयां करके आई है ना शहर से। अरे निराशा ही हाथ लेकर आती है ऐसी बहुएं। सेठ की बहू अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। तभी सेठानी वहां जाती है। चुप हो जाओ बहू, तुम्हारे ससुर जी का स्वभाव ही ऐसा है। वो बिना सोचे समझे ही बोलने लग जाते हैं। तुम सफर से आई हो, आराम करो। माँ जी, मेरी किस्मत में संतान सुख नहीं है। मैं ही गलत हूँ। आप सबको मेरे कारण कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। आप जानती हो, हर जगह जाकर देख लिया, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये दुख कैसे दूर होगा। अब तो मेरी उम्मीद ही खत्म होती जा रही है। भाभी, आपको अपने मन की मुराद अगर पूरी करनी है तो भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत रखो। भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत भक्तों की मनवांछित इच्छा को पूर्ण करते हैं। अगर आप भगवान शिव के व्रत रखकर उनका उद्यापन करोगे तो आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ शिव शंकर बहुत ही दयालु हैं। वो आपकी झोली में संतान सुख का आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। मालती, क्या तू सच कह रही है? अगर बहू 16 सोमवार के व्रत रखे तो इसे संतान सुख प्राप्त होगा? हाँ मालकिन, ये सच है। आप एक बार बहू रानी से ये व्रत रखवा कर तो देखो। मैंने भी ये व्रत शुरू किए हैं ताकि पूजा के पापा जल्दी ठीक हो जाए। मालती के कहने पर अर्चना भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत रखने शुरू कर देती है। अर्चना सेठ की नजरों से बचकर मंदिर जाती और पूजा पाठ करके चुपचाप घर लौट आती। सेठानी ने अपनी बहू को समझा दिया था कि घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो 16 सोमवार के व्रत रख रही है, नहीं तो वो उसे ये व्रत नहीं रखने देंगे। 16 सोमवार के व्रत के उद्यापन के दिन जब अर्चना सेठानी और मालती के साथ मंदिर में उद्यापन करके घर लौटती है तो सेठ ने उनके हाथ में प्रसाद और सामान देख लिया। सेठ हल्दीराम गुस्से में आ गया और सेठानी और अपनी बहू को डांटने लगा। तुम दोनों को यह सब करने के लिए किसने सलाह दी? तुम दोनों सच बोलोगी या फिर बहू को हमेशा के लिए उसके मायके भेज दूं? सेठ का गुस्सा देखकर मालती से रहा नहीं गया और उसने सारी सच्चाई बोल दी। सेठ जी, मैंने ही बहू रानी से ये व्रत रखने के लिए कहा था। आप उन्हें घर से मत निकालो। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है। अब तू देख मैं क्या करता हूं। तू निकल, अभी इसी समय मेरे घर से निकल।
मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूं। और सुन, एक फूटी कौड़ी तुझे तनख्वाह की नहीं मिलेगी। और हां, जो ये उद्यापन में हमारा पैसा लगा है ना, वो सब तो कल सुबह तक मुझे देकर जाएगी, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को तेरे ही घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। अब जा यहां से। पिताजी, अर्चना के साथ ऐसा मत कीजिए, वो बेचारी बहुत गरीब है, इतना बड़ा दंड मत दीजिए। सुनिए, इसमें मालती की क्या गलती है? उसने तो हमारा भला ही सोचा। मालती भगवान शिव की परम भक्त है, हो सकता है इसका विश्वास जीत जाए। भगवान शिव के भक्तों के साथ ऐसा अन्याय ना करो, ये बेचारी इतने पैसे कहां से लाएगी। सेठ ने मालती पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। मालती रोती हुई वहां से चली गई। उसी रात भगवान शिव सेठ हल्दीराम के स्वप्न में आए। भगवान शिव को देखकर सेठ हल्दीराम हाथ जोड़कर उठ बैठा। हल्दीराम, तुमने मेरी भक्त मालती को दुख पहुंचाया है। आज मालती की वजह से ही तुम्हारी बहू मां बन पाई है। तुम्हारी बहू के भाग्य में संतान सुख नहीं था, और उसने मालती के कहने पर मेरे 16 सोमवार के व्रत रखे। और जो कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरे 16 सोमवार के व्रत रखता है, मैं उस भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करता हूं, और मेरी कृपा सदैव उस भक्त पर बनी रहती है। तुमने मेरी उस भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जो भक्त मेरी बहुत पूजा करती है। अगर मैं चाहूं तो मेरा क्रोध तुम्हारा नाश कर सकता है। तुम स्त्रियों पर अत्याचार करते हो, तुम्हें इस पाप का दंड अवश्य मिलना चाहिए। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं वचन देता हूं प्रभु, मैं अब कभी भी मालती या किसी अन्य स्त्री पर अत्याचार नहीं करूंगा। सेठ हल्दीराम भगवान शिव के सामने रोने लगा और दया की प्रार्थना करने लगा। भगवान तो दयालु होते हैं। जो कोई भक्त भी उनकी शरण में क्षमा याचना लेकर जाता है तो वो अपने भक्तों को अवश्य क्षमा करते हैं। सेठ हल्दीराम को क्षमा करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन जब सेठ हल्दीराम की आंख खुलती है तो सेठानी उसे बहू के मां बनने की खुशखबरी देती है। सेठ हल्दीराम तो पहले ही जानता था कि ये सब भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ है। सेठ हल्दीराम मालती से क्षमा मांगता है। मालती बहन, मुझे क्षमा कर दो। आज तुम्हारे कारण ही हमारे घर में संतान का सुख आया है। मैंने अब तक जो भी तुम्हारे साथ गलत किया, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। सेठ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। जो भी किया शिव शंकर ने किया। उन्हीं की कृपा जब किसी बात पर हो जाती है तो उस भक्त के सारे संकट दूर हो जाते हैं और खुशियों का आगमन होता है। जय शिव शंकर। और सब मिलकर भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद सेठ हल्दीराम ने अपना व्यवहार बदल लिया। अब वो हर किसी के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करता था। कुछ ही सालों में सेठ के घर पोता और पोती का जन्म होता है। सेठ के घर में बच्चों के आ जाने से खुशहाली आ जाती है। सेठ ने मालती की भी बहुत मदद की। उसके पति का शहर के एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। उनके रहने के लिए पक्का घर बनवाया। मालती भी जानती थी कि उसके जीवन में जो भी सुख आए हैं वो सब भगवान शिव की कृपा है।